शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को योगी आदित्यनाथ की पुलिस मारना चाहती है, उनकी हत्या कराना चाहती है। ये आरोप हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के। दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ प्रशासन की ये बदसलूकी देखिए। किस तरह पहले उन्हें मौनी अमावस्या पर स्नान करने से रोका गया और फिर उनके शिष्यों के साथ पुलिस ने मारपीट की। यहां तक कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी को कुछ लोग जबरदस्ती खींचते हुए संगम से करीब 1 किलोमीटर दूर तक घसीट कर ले गए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हो रहा है। दोस्तों, प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। इस दौरान मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान करने के लिए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ पालकी में निकले थे। इस दौरान पुलिसकर्मी उनके काफिले को रोकते हैं, पैदल जाने को कहते हैं। शंकराचार्य के शिष्य नहीं माने, पालकी लेकर आगे बढ़ने लगे। तभी शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में लिया। इससे शंकराचार्य नाराज हो गए और शिष्यों को छुड़वाने पर अड़ गए। शंकराचार्य का कहना है, हमने प्रशासन से सहयोग करने की बात कही। हमने उनसे बोला कि हम 100 से 125 लोग साथ हैं, साथ में नहाते हैं। आप कहिए तो हम एक लाइन बना लेंगे। आपका एक आदमी आगे चले, हम पीछे चलेंगे, कोई भगदड़ नहीं मचेगी। लेकिन अधिकारी नहीं माने तो हमने वापस जाने का फैसला किया तो देखा कि बड़े बड़े अधिकारी हमारे संतों को मार रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद शंकराचार्य अपने साधु संतों को छोड़ने की मांग पर अड़ गए। शंकराचार्य और उनके शिष्यों का कहना था कि जब तक पुलिस उनके साथियों को नहीं छोड़ती, वो वापस नहीं जाएंगे। शंकराचार्य ने कहा कि उनके सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और कुछ अज्ञात लोग उन्हें कहीं लेकर जा रहे हैं। हमारे सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया है और हमको अज्ञात लोग लेकर के जा रहे हैं। पीछे से धक्का मार रहे हैं वो लोग। शंकराचार्य का आरोप है कि ये योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि वो हमसे खार खाए हैं। जब महाकुंभ में भगदड़ मची थी तो मैंने उनको जिम्मेदार ठहराया था। अब वो बदला निकालने के लिए अधिकारियों से कह रहे होंगे। उनको खुश करने के लिए अधिकारी हमारा अपमान करना चाहते हैं। इससे क्या होता है? हम तो मान और अपमान से ऊपर हैं, लेकिन मैंने आंखों से देखा कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी साधु संतों को मार रहे हैं। इसको हम नहीं सह सकते। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों का आरोप है कि पुलिस ने शंकराचार्य की पालकी गिरा दी, कई लोगों को धक्का देकर गिरा दिया। आरोप ये भी है कि पुलिस ने शंकराचार्य के कई और समर्थकों को हिरासत में ले लिया। फिर कुछ लोगों ने शंकराचार्य की पालकी को जबरदस्ती घसीटा और वहां से दूर ले जाने लगे। इस दौरान पालकी का छत्र भी टूट गया। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक शिष्य और पुलिस वालों में पहले बहस हुई, जिस पर पुलिसकर्मी भड़क गए और फिर शंकराचार्य के समर्थकों को गिरा गिरा कर पीटा। खबर यह भी है कि साधु संतों के बाल पकड़कर उन्हें पीटा गया, जमकर घूंसे बरसाए गए। हालांकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिविर में धरने पर बैठ गए हैं। पिछली पूरी रात उन्होंने कड़ाके की ठंड में बिताई है। इस दौरान अनाज का एक दाना तक नहीं खाया और पानी भी छोड़ दिया है। शंकराचार्य का कहना है कि जब तक पुलिस प्रशासन ससम्मान प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा, तब तक गंगा स्नान नहीं करूंगा। दोस्तों, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी शंकराचार्य को संगम तक जाने और स्नान करने से रोका गया हो। भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसा पहली बार होता दिख रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का कहना यह भी है कि वो कई बार सरकार के तमाम फैसलों पर आलोचना कर देते हैं, खुलकर बोल देते हैं। ऐसे में सरकार उनसे नाराज है और प्रशासन के साथ मिलकर उनका अपमान किया जा रहा है। शंकराचार्य के शिष्यों का आरोप यह भी है कि प्रशासन प्री प्लान के साथ भगदड़ मचाकर शंकराचार्य की हत्या करना चाहता था। मामले पर विपक्ष भी काफी ज्यादा नाराजगी जता रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछ रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरे मामले को लेकर के एक पोस्ट किया। इसमें वो लिखते हैं, माघ मेला क्षेत्र में पिछले साल की तरह ही इस साल फिर से साधु संतों भक्तों के साथ हुआ दुर्व्यवहार अक्षम्य है। सदियों से चली आ रही शाही स्नान की अखंड सनातनी परंपरा में गत वर्ष भी इसी सरकार द्वारा विघ्न डाला गया था। प्रश्न ये है कि ऐसी घटनाएं भाजपा की सरकार में ही क्यों हो रही हैं?
मौनी अमावस्या का शाही स्नान क्या पहली बार हो रहा है? इस अवसर के लिए भाजपा का कुशासन और नाकाम व्यवस्था ही दोषी है। मुख्य को हर जगह मुख्य बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अहंकारी भाजपाई शासन और प्रशासन अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता। अब क्या इसका दोष भी एआई पर मढ़ेंगे? यदि उत्तर प्रदेश के गृह सचिव मनमानी कर रहे हैं तो भी गलत है, और अगर किसी के निर्देश पर कर रहे हैं तो भी गलत है। जांच हो, घोर निंदनीय। वहीं यूपी कांग्रेस की तरफ से लिखा गया, सत्ता के अहंकार में चूर ये सरकार अब संतों का अपमान करने पर उतर आई है। तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को रोका गया और उनके साथ पुलिस या धक्का मुक्की की गई। जो सरकार धर्म का ढोल पीट कर सत्ता तक पहुंची, आज उसी के प्रशासन ने धर्म के सर्वोच्च शिखर का रास्ता रोकने की जरूरत की है। हिंदू मुसलमान की आड़ लेकर भ्रष्टाचार और अराजकता फैलाने वालों को शायद ये भ्रम हो गया है कि वे आस्था से बड़े हैं, लेकिन याद रखिए, जब जब सत्ता ने सन्यासियों को अपमानित किया है, तब तब उसके पतन का सूर्योदय हुआ है। धर्म, आस्था और चेतना का जवाब अब डंडे और धक्का मुक्की से दिया जा रहा है। ये सिर्फ एक संत का अपमान नहीं, बल्कि करोड़ों सनातनी आस्थाओं पर चोट है। विपक्ष बुरी तरीके से पूरे मामले पर भड़का हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछ रहा है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि साधु संत, मंदिर, हिंदुत्व, हिंदू के नाम पर वोट बटोरने वाली भारतीय जनता पार्टी जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही है और इस तरीके का व्यवहार होते हुए देख रही है। कहा यह भी जा रहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जब पालकी का छत्रप टूट गया, उन्हें जबरदस्ती घसीट कर ले जाया जाने लगा, उस दौरान उनके गिरने की भी संभावना थी, लेकिन उनकी कोई चिंता नहीं दिखाई गई। पूरे मामले पर प्रशासन क्या कह रहा है, आपको वो भी बताते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि माघ मेले में, क्योंकि मौनी अमावस्या थी, तो काफी ज्यादा संगम पर भीड़ देखी जा रही थी। इस वजह से उन्होंने उसको नो व्हीकल जोन घोषित किया था। ऐसे में किसी भी बड़े वाहन को जाने की एंट्री नहीं दी जा रही थी। पालकी तक को इसी वजह से रोका गया, प्रशासन का यह कहना है। दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के जो शिष्य हैं, उनका कहना यह है कि महाराज जी मान रहे थे कि ठीक है, उनको सहयोग करने की बात कह रहे थे, लेकिन जब पुलिसकर्मी साधु संतों के साथ मारपीट करने लगे तो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी मांग पर अड़ गए और कहने लगे कि अब वो स्नान बिना किए वापस नहीं जाएंगे। हालांकि इसके बाद उनको स्नान आखिरकार नहीं करने दिया गया। पिछले करीब 20 घंटों से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खुले आसमान के नीचे अपने साधु संतों के साथ मौन व्रत धारण किए हुए धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का तरीका भी ऐसा है कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी पालकी पर बैठे हुए हैं, सामने साधु संत भजन कर रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ना ही अन्न का एक दाना खाया है और ना ही पानी पिया है, और पिछले काफी घंटों से उसी अवस्था में बैठे हुए हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि संवेदनहीनता की किस हद तक भाजपा की सरकार और उसका प्रशासन जाता है। क्या वाकई अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को न्याय मिलेगा? वो जो मांग कर रहे हैं उनकी सुनी जाएगी। पिछले इतने घंटों से उन्होंने अन्न जल का त्याग किया हुआ है, उस पर भाजपा चिंता जताते हुए उन्हें मनाने पहुंचेगी। फिलहाल इन सब पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप इस खबर को शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।